नमस्कार, आप सत श्री अकाल। मेरा नाम हुसैन, आप देख रहे हैं चैनल हुसैनी क्लास 10। हाँ, तो आज हम लेके आ गए हैं सबसे बढ़िया चैप्टर साइंस का, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या नाम है भाई? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या नाम है भाई? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। भाई इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मोटा मोटा बात ये देखते हैं। मोटा मोटा इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कार्बन, भाई कार्बन जो एक एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट होता है, उसके कंपाउंड्स किस किस के साथ कैसे कैसे किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। हम अब आगे चल के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, फिर हम सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे, होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे, वो आगे आगे सारी चीज़ होती रहेंगी। सबसे पहले आज बेसिक देखते हैं भाई क्या है सिस्टम इसका। देखो भाई, सबसे पहले कार्बन होता क्या है भाई? कार्बन एक एलिमेंट है, उसकी कन्फिग्रेशन देखते हैं पहले। देखो कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? नहीं, पहले देखते हैं कार्बन का सिंबल क्या है। कार्बन का सिंबल है सी। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? एटॉमिक नंबर इज 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, छठा नंबर कार्बन। अब इसकी वो कैसे लगेगी, कन्फिग्रेशन कैसे होगी? के शेल एल शेल। के शेल में दो आ सकते हैं, दो आएंगे और चार इसमें आ जाएंगे, मतलब 2 4 की इसकी कन्फिग्रेशन है। तो हम इसको बना के देखते हैं एक बार। ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा के शेल, ये एल शेल। तो ये हमारा 1 2, इसमें 1 2 3 4। देखो पहले शेल में यानी कि के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और चौथे शेल मतलब दूसरे शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके पास अब प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भाई सब 6 ही होंगे। बात खत्म। अब आती है वैलेंस शेल की बात। वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है? जो आखिरी शेल होता है ना, वही वैलेंस शेल होता है। यानी कि इसमें एल शेल जो है ना वो वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। क्या होते हैं? 4। अब ऐसे देखो, हमने देखा है कि भाई आयनिक कंपाउंड्स बनते, कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं। कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं, एक आयोनिक एंड एक कोवलेंट। ठीक है, कोवलेंट, इसको हम इलेक्ट्रोवलेंट भी कहते हैं। बात वही है, छोड़ो उसको। आयनिक कंपाउंड होते हैं और एक कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड कैसे कंपाउंड होते हैं? आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक मेटल और नॉन मेटल से बने होते हैं। मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, और मेटल हमेशा पहले लिखा जाएगा। खत्म बात। मेटल हमेशा पहले लिखा जाएगा। एक और प्रॉपर्टी होगी, ये होगी मेटल प्लस नॉन मेटल होगा। एक बात हो, इसमें जो आयनिक कंपाउंड्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो शेयरिंग का होगा। शेयरिंग का मतलब जैसे मैं बना रहा हूँ NaCl, NaCl नहीं है, KCl लेंगे। हर बंदा NaCl थोड़ी ना होता है। NaCl देखो, KCl। अब KCl देखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पोटेशियम। पोटेशियम का नंबर क्या होता है? पोटेशियम इज 19 पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम उसके बाद आता है 19। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2 8 2 8 8 1। इसकी क्या हो गई? 2 8 7, दैट इज क्लोरीन, जिसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। तो अब इसको या तो एक लूज, इसको या तो 7 लूज करने पड़ेगा या फिर एक गेन करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? इसको एक गेन करना अच्छा लगेगा तो एक गेन कर लेगा, और इसको एक लूज करना और 7 गेन करना है तो बन जाएगी बात। अब KCl में हम ऐसे लेते हैं ना, KCl इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 7, इसकी वैलेंसी 1, तो एक क्रिस क्रॉस करते हैं तो KCl कंपाउंड बनता है। अब KCl में प्लस की होती है, माइनस की होती है, यानी कि KCl जो बनता है उसमें क्लोरीन क्या होता है? एनायन। एनायन मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वो नॉन मेटल होता है। देखो भाई, बहुत बड़ी बात है। नेगेटिव आयन अनायन, और अनायन किसका बनता है? नॉन मेटल का। और नॉन मेटल कहाँ लगता है? मेटल के बाद। खत्म बात, खत्म बात। अब आ गई ये वाली बात। अब तो इस आयनिक कंपाउंड में हम इलेक्ट्रॉन की एकदम कंप्लीट ट्रांसफर कर रहे हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके शेल में आके घुस गया, तो ये इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, ये 8 हो गया, इसका ये हट गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, दोनों खुशी से जिंदगी जी रहे ना। वही बात है। अब भाई साहब, अब कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड ये तो हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। ठीक है, अब आते हैं कोवलेंट कंपाउंड। क्या होते हैं कोवलेंट कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जो नॉन मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। इसमें मेटल नहीं होता।
अब नॉन मेटल है और एक नॉन, दोनों ही नॉन मेटल है। अब एक बताओ इसमें शेयरिंग कैसे होगी? ना तो मेटल देने वाला, मेटल कटायन होते हैं, ना मेटल देने वाला ना अनायन लेने वाला। तो क्या करेंगे अब? इसमें क्या होती है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या होती है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती है। मतलब देखो हाइड्रोजन है मेरे पास, जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। मैं इसको ऐसे ऐसे दर्शा रहा हूँ मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस ऐसे। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भाई चाहिए दो, इसको चाहिए भाई दो चाहिए, इसको भी चाहिए दो। तो इन दोनों के पास तो एक ही है। अब क्या करेंगे? वो बोल रहा भाई ये तेरे वाला मुझे दे दे, मेरे वाला तू ले ले। कंप्लीट नहीं दे रही, कंप्लीट नहीं दे रही है। क्या कर रहे हैं? बस बोल रहे हैं भाई ये तेरा भी है ये मेरा भी है। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, देखो मैं दोबारा इसको साफ करता हूँ पहले। निकल गया, ओहो कोई नहीं, चलो देखो। अब जैसे क्या बता रहा था मैं? हाँ, ये जो मेरा हाइड्रोजन है, ये मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ये वाला बोल रहा है कि मेरे पास तो ये वाला मेरा है, ये तो मेरा है ही, बट तेरे वाला भी मेरा है। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा भी है और ये वाला बोल रहा है भाई मेरा तो ये वाला है ही है, तेरे वाला भी मेरा है। मेरे वाला तो मेरा है ही, तेरे वाला भी मेरा है। ऐसे हो गया। अब इसकी तरफ से देखें तो इसके भी दो हो गए, इसकी तरफ से देखें इसके भी दो हो गए, दोनों खुश, खत्म बात। कोवलेंट कंपाउंड में हमने आयनिक कंपाउंड में देखा मेटल नॉन मेटल और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमने देखा नॉन मेटल सॉरी दोबारा से रिपीट करते हैं। आयनिक कंपाउंड में हमने देखा मेटल नॉन मेटल से बनते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कोवलेंट में क्या होता है कि नॉन मेटल से बनते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, खत्म बात। अब देखते हैं भाई कार्बन की बात करनी है भाई इस चैप्टर में। कार्बन क्या कर रहा है? कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन की देखते हैं भाई सिकल क्या है कार्बन की। इधर भाई कार्बन सी एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए, एटॉमिक नंबर भी 6 हो गया, तो Kl 2 4। ठीक है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना है? या तो ये 4 लूज कर दे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी K शेल में सिर्फ 2 रखे और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर ले। या तो ये हो सकता है लूज कर दे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा 2,8, दैट इज नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो भी एक नोबल गैस है, वो भी स्टेबल है। या तो ये कर सकता है या तो ये कर सकता है। इन दोनों के अलावा कुछ कर सकता है भाई? तीसरी चीज नहीं कर सकता, तीसरी चीज कर ही नहीं सकता। अब तीसरी चीज करवाऊंगा मैं, तीसरी चीज करवाऊंगा क्या? ना मैं इससे लूज कराऊं ना मैं इससे गेन कराऊं। क्यों भाई? लूज करने में तेरे को क्या जा रहा है? तू लूज कर दे भाई। इतने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन करना, लूज करना इज नॉट अ फिजिबल टास्क। इतनी एनर्जी आपके पास नहीं है कि आप 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, किसी के बस की नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन निकालना। तो क्या लिखना है? एनर्जेटिकली नॉट फिजिबल। अब आगे भाई गेन कर ले, भाई तू गेन कर ले, तू लूज नहीं कर रहा, गेन ही कर ले। बोला भाई गेन भी नहीं करूंगा मैं। भाई क्यों नहीं करेगा गेन? भाई तू गेन क्यों नहीं करेगा? गेन अगर इसने कर लिया, मैंने मान लिया भाई तुम्हारी बात की गेन कर लिया, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना भाई? प्रोटॉन और जितने उसके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन उसके पास कितने? प्रोटॉन तो इसके पास 6 ही है, 6 प्रोटॉन है ना। और 10 इलेक्ट्रॉन बिठाओगे तुम, 6 प्रोटॉन है, तुम 10 इलेक्ट्रॉन भाई उसको पकड़ पाओगे? भाई तू 10 इलेक्ट्रॉन छोड़, ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, it is a very difficult task for the nucleus or protons to hold 10 electrons। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। 6 प्रोटॉन है, आप उससे 10 इलेक्ट्रॉन करवा रहे हो भाई, 1 2 तो चल जाता है, 1 2 तो चल जाता है, बट इतना थोड़ी ना चलेगा। तो अब करवाएंगे हम क्या? शेयरिंग। अभी बताया क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। क्या होगी भाई? शेयरिंग होगी इसकी। क्या होगी भाई साहब? शेयरिंग। अब पता लग गया ना क्यों भाई कार्बन की हम शेयरिंग कराते हैं। कार्बन की हम शेयरिंग कराते हैं, कार्बन की शेयरिंग होती है। हम कार्बन की क्यों नहीं करा रहे भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? क्योंकि भाई वो फिजिबल ही नहीं है टास्क, तो हम करेंगे शेयरिंग। अब कार्बन की एक बार हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो उसको काफी ज्यादा क्या बनाती है? यूनिक बनाती है।
क्या बनाती है, यूनिक बनाती है। उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा देखते हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज लिखेंगे और पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन कुछ नहीं है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट और एटम। भाई सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ये। भाई सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से मतलब क्या? भाई सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से मतलब क्या होता है भाई? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से मतलब ये कि वो कार्बन है ना, कार्बन है, इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में, इसके थे 1 2 3 4, इधर भी इस वाले में 1 2 3 4, मतलब ये अपने आप से भी बॉन्ड बना लेगा, सेल्फ ही सेल्फ लिंक होगा। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कोवलेंट बॉन्ड बना बना के ये एक सी के साथ फिर बनाएगा, ये सी के साथ फिर बनाएगा, ये सी के साथ फिर बनाएगा, ऐसे ही सेल्फ लिंक करता रहेगा। इसके बाद प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी को कोई नहीं निकाल सकता भाई। इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल लिंक, इज अ काइंड ऑफ अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इन विच कार्बन एटम्स लिंक विद कार्बन एटम्स लिंक थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से लिंक करते रहते हैं और एक बड़ी चेन बना लेते हैं, खत्म बात, यही कैटिनेशन है। दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी से क्या समझते हैं भाई? टेट्रावैलेंसी, भाई टेट्रा का वर्ड क्या होता है? होता है 4, और वैलेंसी में पता है कि शेयरिंग और क्या बोलते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर या फिर लूज या गेन हो रहे हैं उसे वैलेंसी कहते हैं। अब ये जो कार्बन है ना, इसके पास इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ना चारों के चारों शेयर कर सकता है। क्या कर सकता है? चारों के चारों एटम शेयर कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी? टेट्रावैलेंसी होगी भाई, टेट्रावैलेंसी हो गई। भाई एक मैं तुम्हें दिखा देता हूँ डाइवैलेंसी। डाइवैलेंसी देखते हैं, ये मेरे पास हाइड हो गया। इसका मतलब ये है ना कि कार्बन ना अपने चारों चारों बॉन्ड बना लेगा। चार इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास, तो चारों किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर चारों एक साथ बॉन्ड हो सकता है, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है ये। ठीक है, टेट्रावैलेंसी वाला 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड मतलब चार के साथ वो बना सकता है बॉन्ड। ओके, अब ऑक्सीजन देखो, इसमें क्या होता है? 2,6 होता है ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन या शेयर मतलब शेयर करेगा? भाई इसके पास 6 तो है ही, इसको 2 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। भाई 10 क्यों लेगा, 4 क्यों लेगा, 2 क्यों लेगा? 2 ही चाहिए, तो ये 2 करेगा और ये भी 2 कर लेगा। तो ये दोनों जो कर रहे हैं ना, ये दोनों जो कर रहे हैं ना डाइवेलेंट है, क्योंकि डाइवेलेंट बोलेंगे हम ऑक्सीजन को, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ या फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ। हम तो ऐसे करा सकते हैं ना इसकी शेयरिंग ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आगे भी देखने को दिक्कत नहीं है, वैसे शेयरिंग इसके साथ भी कर सकते हैं ना। तो ये टेट्रावैलेंट है, चार क्या होता है बॉन्ड बना सकता है, होगी बात। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई? तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब जैसे ऑक्सीजन है, वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड मतलब कि वो एक ही डबल बॉन्ड बना सकता है। ये डबल बॉन्ड है, देख भाई, देखो ये जो बात है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, ये दोनों इसने ले लिए और ये दोनों इसने भी ले लिए, ये दोनों इसने भी ले लिए और ये दोनों इसने भी ले लिए। तो ये ना, ये जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनेगा, तो वो एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब उसको हम एक बॉन्ड कह सकते हैं, बॉन्ड पेयर कह सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर कह सकते हैं। अब जो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, मतलब का क्या है उसका, कि कार्बन ना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब बना सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देखो कार्बन एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, क्वाड्रुपल नहीं बना सकता। ठीक है, खत्म बात। ये हो गया हमारे साथ प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गया अपने पास? टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। और चौथी तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे? कोवलेंट बॉन्डिंग हमारी हो गई। अब एक बार हम थोड़े बना के देख लेते हैं नाइट्रोजन वगैरह के। ठीक है, नाइट्रोजन का बना के देख लेते हैं और एक ऑक्सीजन का बना लेते हैं। ओके, पहले नाइट्रोजन का बना लेते हैं भाई। ये मेरे पास एक नाइट्रोजन है, इसकी वो होती है ना 2 × 2,5,
यानी 2 इलेक्ट्रॉन p शेल में और 5 इलेक्ट्रॉन l शेल में। तो 7 इसकी वो होती है एटॉमिक नंबर, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और एक नाइट्रोजन और ले लो, 1 2 3 4 5। इसको कितने चाहिए, 5 इसके पास, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए भाई। तो इसके साथ ऑक्टेट बना लेगा, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई 3 मुझे दे दे, 3 मुझे दे दे, 3 मुझे दे दे, 3 मुझे दे दे। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये हो गई, ये एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहा है अपना, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, किसने, और ये 3 इसने कर रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने, एक इलेक्ट्रॉन इसने, तो 3 बार एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, यानी हमने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। समझ गया, खत्म बात। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का। अब देख लेता हूँ ऑक्सीजन का, मैंने बना के दिखाया था, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2, तो ये इसके साथ 2 बनाएगा, 2 इसके साथ बनाएगा, ये एक पेयर, तो मतलब 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे, मतलब 2 पेयर ऐसे होंगे जो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के। खत्म बात, ज्यादा चंबोजाली करना ही है, ठीक है भाई, चंबोजाली काम करना है नहीं। अब क्या करते हैं, अब आते हैं किस पे, अब हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली, अब हम एक दो चीज ये देख लेते हैं कि जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। है देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कोवलेंट कंपाउंड्स की। कोवलेंट कंपाउंड भाई साहब जो है ना, ये सोल्यूबल पानी में नहीं है। एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शंस हैं, अल्कोहल वगैरह हो गए भाई, कोवलेंट कंपाउंड्स तो बना रहे हैं, जैसे हमारे पास HCl हो गया, हमारे पास इथेनॉल हो गया, और आगे भी बहुत सारे हो जाते हैं सोल्यूबल, बट एक्सेप्शन है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए हमें, फ्री आयंस में टूटेगा ही नहीं, क्योंकि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जिसपे पूरे पे एक चार्ज आ जाए, मेटल कटायन बन जाए, नॉन मेटल अनायन बन जाए वाला सीन तो है नहीं है, तो इसमें आयंस बनने की कोई वही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। अभी होगी बात खत्म। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात देख लेते हैं, किसकी, एमपीबीपी की बात देख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू द आयनिक बॉन्ड्स। जैसे मेरे पास ये एक, ठीक है, मेरे पास एक कार्बन का वो है मॉलिक्यूल, और ये मेरे पास एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, मतलब कार्बन कंपाउंड जो भी कुछ मॉलिक्यूल बना हुआ है, कार्बन से मिलकर कुछ मॉलिक्यूल बना हुआ है, या फिर कोवलेंट कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, शेयरिंग से मॉलिक्यूल बने हुए हैं, तो इनके बीच में ये फोर्स है ना, थोड़ी वीक सी है, इंटरमोलिकुलर फेस वो है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, इनके बीच की जो फोर्स है वो थोड़ी सी कच्ची है भाई, वीक है। बट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, मान लो ये NaCl का एक मॉलिक्यूल है, NaCl का भाई, इनके बीच में भी क्या तगड़ी बॉन्ड होती है भाई, स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके बॉन्ड, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बट इनका कम है, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। अब आते हैं किस चीज पे, अब देखते हैं क्या, अब हम क्या देखते हैं कि अब देखते हैं हम एलोट्रॉप्स देख लेते हैं एक बार थोड़े से। एलोट्रॉप्स आज देखते हैं क्या होता है। एलोट्रॉप्स कुछ नहीं होता, एलोट्रॉप्स उसी एलिमेंट की फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। अब फिजिकल स्ट्रक्चर्स मतलब ये नहीं कह सकते कि फिजिकल स्ट्रक्चर कंप्लीटली अलग होते हैं, हम क्या कह सकते हैं, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर तो अलग होते हैं बट फिजिकल स्टेट सेम होती है। क्या मैं कह रहा हूँ, फिजिकल स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, मतलब अब मैं कैसे बनाऊँ, मतलब देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है, समझ कुछ भी स्ट्रक्चर है, मतलब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ये एटॉमिक एकदम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसे कुछ, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल है, तो ये इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है बट ये दोनों है सॉलिड, फिजिकल स्टेट, सही बात, ठीक है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ठीक ही एकदम सेम होती है, तो यही फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, एलोट्रॉपी। खत्म बात, आगे देखते हैं। एलोट्रॉप्स कार्बन की पढ़ने में, कार्बन से खेलना,
कार्बन भाई जी आइए, कार्बन जी हमने एलोट्रॉप्स दिखाइए, कार्बन के एलोट्रॉप्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स देखें, 3 एलोट्रॉप्स दे रखे हैं। पहला दे रखा है डायमंड, दूसरा दे रखा है ग्रेफाइट, तीसरा दे रखा है बकमिंस्टर फुलरीन। ओ भाई, बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन। भाई डायमंड जो है ना हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है, नेचुरल हार्डेस्ट अकरिंग सब्सटेंस है डायमंड। अब मैं बताता रहता हूँ बस डायमंड के बारे में। ये एकदम प्योर फॉर्म है कार्बन की। इसमें क्या होता है कि इसकी जो बनती है ना, हर कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, हर कार्बन 4 कनेक्टेड। जैसे ही मेरे पास एक कार्बन है तो ये 4 बॉन्ड बना रहा होगा, और किससे कनेक्टेड होगा, हर बार कार्बन से, और ये वाले फिर 4 कार्बन से कनेक्टेड होंगे, ऐसा सीन है, ठीक है, हर कार्बन से कनेक्टेड होगा। बट इसकी जो एक यूनिट बनती है ना, वो कुछ इस शेप की बनती है, टेट्राहेड्रल शेप की। कुछ विजुलाइज करना, जैसे कुछ ऐसे मेरे पास ऐसे एक ये कार्बन का वो है आइटम, ये कार्बन का आइटम है, और एक कार्बन का आइटम इधर है, एक कार्बन का आइटम इधर है, और एक कार्बन का आइटम इधर है, ये और बनाएंगे भूल गया, ठीक है। अब ये एकदम ऐसे देखो, अब ये तो डब्बा बन गया, बट समझने के लिए मैं क्या समझाऊं अभी। ये एक कार्बन आइटम है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये एक इधर, और ये सामने की तरह एक बाहर निकल रहा है इधर। तो एक कार्बन ये 1 2 3 4 से कनेक्टेड है, ये हमारी एक यूनिट होती है, टेट्राहेड्रल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, अब आगे आते हैं ग्रेफाइट पे, ग्रेफाइट पे आ जाते हैं। किस पे आते हैं भाई, ग्रेफाइट पे आ गए। अब ग्रेफाइट पे क्या चीज है, ग्रेफाइट सबसे बढ़िया चीज है, क्यों, क्योंकि उसके यूजेस भी काफी ज्यादा हैं। क्यों, इसके यूजेस भी काफी ज्यादा, हम पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल में भी ग्रेफाइट होती है, ठीक है। इसका कुछ स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हेक्सागोनल एरे जैसा। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ होगा। अब इसमें हर एक कार्बन 1 2 3 से कनेक्टेड है, हर एक कार्बन 3 से कनेक्टेड है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बना लिया था, बट इसमें तो बना नहीं रखा एक ने, तो ये फ्री है, तो ये मूव कर सकता है। तो इसलिए ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। इसलिए ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकता है, क्योंकि वो फ्री है, क्योंकि वो किसी से बॉन्डेड नहीं है। यही होगी ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट कई जगह यूज होता है। ग्रेफाइट हमारे पास क्या क्या बोलते हैं उसे, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट होता है, मतलब कुछ ऐसी चीज होती है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए या फिर कुछ स्लिपरी बनाने के लिए यूज करते हैं सब्सटेंस, वही ग्रेफाइट एज अ वर्क करता है उसकी तरह, ठीक है। अब आती है आगे बात किसकी, बकमिंस्टर फुलरीन की। बकमिंस्टर फुलरीन एक ऐसा होता है जिसमें 60 एटम्स होते हैं कार्बन के एक यूनिट में। वो कुछ ऐसा बोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जाल जैसा ऐसा कुछ बोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे बनाएंगे, फजल में से बनने वाला है नहीं। तो उसमें क्या होता है, बकमिंस्टर फुलरीन होता है। वो क्या होता है कि 3 साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने वो किया होता है डिस्कवर, बट उनको उसमें से एक भी उसका ऐसे बंदे बोलते हैं कि फुलरीन है, फुलरीन उसका उसने फुलरीन ने ऐसा कुछ किया नहीं था। फुलरीन ने कुछ, वो एक आर्किटेक्ट था, उसने कुछ ऐसा डिजाइन किया था, ऐसा शेप, तो उसको होमेज देने के लिए इन तीनों ने उसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन से लिख दिया था, ठीक है। अब आती है आगे बात, अब करते हैं हम आगे अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि भाई एलोट्रॉप्स हो गए कंप्लीट। क्योंकि मोटा मोटा देखना था एलोट्रॉप्स का ना, ज्यादा कोई डीप में जाना चाहिए ना, बड़ा बता दिया। इसमें मैंने टेट्राहेड्रल यूनिट बताई है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन बताया है, इसमें हमने बताया इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। अब ये एक लेयर होती है, इसके ये लेयर होती है, इसके बीच में बहुत वीक फोर्स होता है। अब ये बकमिंस्टर फुलरीन वाली बात होगी, इसमें 60 कार्बन के एटम्स होते हैं, बात खत्म। छोटी मोटी बातें हैं, अब अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।